नमस्ते दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह। बेसिकली आज आपको अगर ये बताऊं मैं कि कैसे कम टाइम में 1 साल 2 साल में अगर आप ये चीज़ करें तो आप अपनी कंपनी को लाख से करोड़ों अरबों की कंपनी बना सकते हैं। और दूसरा, अगर मैं आपको इतने बड़े से बड़े कंपनी के एग्जांपल बताऊं जो थे बहुत छोटे लेकिन 1 साल 2 साल में आज ये करोड़ों अरबों मतलब बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, और इनके सीक्रेट आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कंपटीशन को तबाह कर सकते हो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल शेयर करने वाला हूँ जिन्होंने बड़ी से बड़ी कंपटीशन को तबाह करके आज उन्होंने कम से कम 1 से 2 साल के अंदर जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कहा जाता है उतने में अपनी करोड़ों अरबों की कंपनी बनाई है। और आप इसको कैसे फॉलो करके अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो इसी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आप समझिए कि कोई भी कंपनी बड़ी होती है, प्रॉफिट उसका जब बढ़ता है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है उसका कस्टमर, इन शॉर्ट उसका परफेक्ट कस्टमर। अब आप बोलेंगे सर ये तो मुझे पता है एग्जैक्टली कि बेसिकली ऐसा कस्टमर जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास टाइम है, जिसके पास सारी चीज़ें हैं मेरे प्रोडक्ट को लेने की, वही मेरा कस्टमर है। अगर मैं उस पर फोकस करूँगा तो मैं ज़्यादा ग्रो कर पाऊँगा। ये तो सर मुझे पता है, ये क्या बता रहे हो आप? तो पहले रुको ज़रा, सब्र करो, पूरी बात सुनो पहले मैं क्या बता रहा हूँ। तो जैसा आप खुद ही इतने समझदार हो कि अगर आप परफेक्ट कस्टमर पे फोकस करोगे तो आप 10 गुना ग्रो कर पाओगे। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, इसको ध्यान से सुनना। और अगर कुर्सी बेड पे बैठे हुए हो तो एकदम पकड़ के बैठ लो, वरना फिर बोलते ना आप नीचे गिरने वाले हो। ठीक है, इस एंड के वीडियो के एंड होने तक, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ विथ प्रूफ। ठीक है, तो बेसिकली परफेक्ट कस्टमर से तो 10 गुना ग्रोथ हो सकती है, लेकिन अगर आप अपना नज़रिया बदल के इम्परफेक्ट कस्टमर पे फोकस करो, इम्परफेक्ट कस्टमर, तो आप 100 गुना नहीं 10,000 1 लाख गुना ग्रो कर पाओगे, वो भी कम टाइम में। यही आप चाह रहे थे ना? तो इसको बहुत वीडियो को ध्यान से सुनो। अब समझते हैं इम्परफेक्ट कस्टमर और परफेक्ट कस्टमर में डिफरेंस क्या है। परफेक्ट कस्टमर ऐसा होता है कि जो परफेक्ट है आपके प्रोडक्ट के लिए, उसके पास पैसे भी हैं, उसके पास टाइम भी है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ऐसे कस्टमर परफेक्ट कस्टमर होते हैं जिसको अगर आप फोकस करेंगे डेफिनेटली आप 10 गुना तो आराम से ग्रो करेंगे। लेकिन ऐसा कस्टमर जिसकी पास पैसे नहीं है, जिसके पास टाइम नहीं है, और ऐसा कस्टमर जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि हर कोई परफेक्ट कस्टमर के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो इम्परफेक्ट कस्टमर है ये कुछ बैरियर के वजह से आपका सामान नहीं खरीद पा रहा। या वो ये 2 ही बैरियर होते हैं, एक तो होता है पैसा, उसके पास वो पैसे नहीं है, दूसरा होता है टाइम, उसके पास वो टाइम नहीं है। अगर आप ये 2 बैरियर को ख़त्म कर दो ना तो 80% इम्परफेक्ट कस्टमर का मार्केट है जिसको आप टैप कर सकते हो। कोई भी इंडस्ट्री में, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, हर एक इंडस्ट्री में परफेक्ट कस्टमर होता है, इम्परफेक्ट कस्टमर होता है। ठीक है, आपको फोकस अपना चेंज करना है इम्परफेक्ट कस्टमर पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि क्यों इम्परफेक्ट कस्टमर सबसे बड़ी हेडरूम ऑफ ग्रोथ लाता है और सबसे बड़ा मार्केट शेयर इम्परफेक्ट कस्टमर का है। अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो आप ऐसी कंपनीज जो आज कम टाइम में लाखों करोड़ों अरबों की कंपनी बन चुकी है, वो सारे इम्परफेक्ट कस्टमर पे फोकस करते हैं, ना कि परफेक्ट कस्टमर पे। क्योंकि आप समझिए कि परफेक्ट कस्टमर पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर कोई उसी के पीछे पड़ा हुआ है, हर कोई उसी पे माल बेच रहा है। लेकिन जो इम्परफेक्ट कस्टमर है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास टाइम नहीं है, अगर आप इनकी बैरियर को, इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें तो एक बहुत बड़ा मार्केट आपके लिए बना है और आपका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई भी नहीं, आपका अकेला पूरा मार्केट शेयर है। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक एक करके एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बेसिकली ओयो रूम। जैसे आपको पता है परफेक्ट कस्टमर कौन है? परफेक्ट कस्टमर वो है जो 5 स्टार होटल में, 2 स्टार 3 स्टार होटल में रुक सकता है, जो 5,000 10,000 15,000 20,000 दे सकता है एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन इम्परफेक्ट कस्टमर कौन है? जिसको एक अफोर्डेबल और एक बेस्ट क्वालिटी रूम्स चाहिए। तो ये इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, हर कोई पड़ा हुआ था परफेक्ट कस्टमर के पीछे। ओयो आया, ओयो ने
बेसिकली ऐसा इम्परफेक्ट कस्टमर जो नॉर्मली लॉज और धर्मशाला में रुकता है, पैसे के ना होने के कारण वो ओयो में शिफ्ट हो गया। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट शेयर ओयो की हो गई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बेसिकली बड़ी से बड़ी कंपनी आपके सामने, जोमेटो फूड डिलीवरी में सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी ने किस पे फोकस किया? जो परफेक्ट कस्टमर है वो ऐसे कस्टमर है जो फूडीज़ हैं, जिनको पसंद है, जो बाहर जा जा के खाना खाते हैं। लेकिन जो इम्परफेक्ट कस्टमर्स हैं, ये इम्परफेक्ट कस्टमर घर बैठे बैठे घर का सामान खाते हैं, मजबूर होते हैं, क्योंकि इनको हिम्मत नहीं होती कि बार बार दूर दूर कहीं जाके कुछ खाएं, क्योंकि इनका इतना भी शौक नहीं है कि अपना टाइम और पैसा लगाएं। ये सारे इम्परफेक्ट कस्टमर थे, इनको जोमेटो ने टैप कर लिया। और आप देख ही सकते हैं जोमेटो कम टाइम में कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लेते हैं, शार्क टैंक बहुत फेमस है, तो शार्क टैंक में मेरे फेवरेट, पर्सनली फेवरेट पीयूष बंसल सर की लेंसकार्ट कंपनी, इन्होंने भी इम्परफेक्ट कस्टमर पे फोकस किया। कैसे समझना इसको? परफेक्ट कस्टमर वो है जिसको चश्मे की ज़रूरत है, जिसको प्लस माइनस चश्मा है। ठीक है, वो परफेक्ट कस्टमर है कि भाई उसको चश्मा है, वो डेफिनेटली चश्मा लेगा। लेकिन जो इम्परफेक्ट कस्टमर है, जिसको चश्मा नहीं है, फिर भी उसको एक कूल फैशन की तरह चश्मा पहना दिया उन्होंने कि वो एक फैशन की तरह चश्मे को पहने। वो इम्परफेक्ट कस्टमर था जिसको चश्मे की ज़रूरत ही नहीं है, उसको नंबर नहीं है, लेकिन वो क्यों पहनता है? क्योंकि उसको उन्होंने कनेक्ट कर दिया फैशन स्टेटस सिंबल से। तो आप सोचिए कि उन्होंने इम्परफेक्ट कस्टमर पे फोकस किया, जहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। हर कोई चश्मा उसको बेचता है जिसको नंबर है, जिसको चश्मे की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने उसको बेच दिया जिसको ज़रूरत नहीं है, और इतना अफोर्डेबल बेच दिया कि उसकी ज़रूरत पैदा हो गई। ठीक है, अब एग्जाम्पल, तीसरी एग्जाम्पल हो गई। अब एग्जाम्पल शार्क टैंक इंडिया के एक और फेवरेट अमन गुप्ता का लेते हैं, बोट। तो आप सोचिए ऐसे कस्टमर जो बहुत शौकीन है इन सारी चीज़ों के, कॉर्ड्स के, ये सब ईयरफोन के, तो वो एप्पल और बड़ी से बड़ी कंपनीज़ का ईयरफोन लेते हैं। ऐसे परफेक्ट कस्टमर बहुत है और सारी कंपनी उन्हीं पे चिपकी रहती है। लेकिन उन्होंने फोकस किया एक अफोर्डेबल एयरपॉड्स और सारी चीज़ें, ब्लूटूथ स्पीकर, सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की। ऐसे कस्टमर के जो चाइना का माल यूज़ करते हैं, 90% लोग चाइना का माल यूज़ करते हैं, 100, 200, 300। उन्होंने अफोर्डेबल कॉस्ट पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए जो एप्पल से और बड़ी बड़ी कंपनी सोनी से बहुत सस्ते हैं। तो इसीलिए उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। ये भी एक एग्जांपल है इम्परफेक्ट कस्टमर का। ठीक है, तो सारी कंपनीज, जितनी कंपनीज आप जानते हो, जितनी, नेटफ्लिक्स भी उसी का एग्जांपल है, नेटफ्लिक्स उसका एग्जांपल है, अमेज़ॉन उसी का एग्जांपल है। ऐसा परफेक्ट कस्टमर जिसको बहुत शौक है मूवी देखने का, वो पैसे खर्च करके मूवी जाता है। लेकिन ऐसा इम्परफेक्ट कस्टमर जिसको शौक नहीं है, वो अपना पैसा और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता बार बार मूवी देखने को झंझट में, तो उनको फोकस किया नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन ने, कि वो घर बैठे बैठे सिर्फ 100-200 दे के महीने का हर मूवी देख सकते हैं। इम्परफेक्ट कस्टमर था वो। तो सबसे बड़ी हेडरूम ऑफ ग्रोथ आती है इम्परफेक्ट कस्टमर पे, सबसे बड़ी। अब मैं लास्ट एग्जांपल लेता हूँ बड़ा बिजनेस का, बड़ा बिजनेस जिस कम्युनिटी में हम लोग शामिल है। अब विवेक सर ने क्या समझा कि ये जो छोटा स्टार्टअप है, जो स्टार्टअप करना चाहता है, या जो हमारा मिडल व्यापारी है, जो जिसको MSME बोलते हैं, छोटा व्यापारी, ठीक है। बड़ी कंपनी कौन है? जो परफेक्ट कस्टमर है। परफेक्ट कस्टमर वो है जो एक्चुअली में बड़ी से बड़ी कंपनी है, जिनके पास बहुत पैसा है कंसल्टेंट को देने का और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने का, ये परफेक्ट कस्टमर्स हैं। लेकिन ऐसे इम्परफेक्ट कस्टमर्स हैं जिस पे विवेक सर और बड़ा बिजनेस ने ध्यान दिया। ऐसा कस्टमर जो छोटा व्यापारी है, अब इसके पास इतना कंसल्टेंट को देने के लिए पैसा नहीं है, इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इसको कोई बता नहीं रहा, इसीलिए इंडिया में 90% बिजनेस 1 साल में बंद हो जाता है। एक स्टार्टअप, एक हमारी तरह जॉब प्रोफेशनल जिसको इच्छा है, जिसको अपना स्टार्टअप करना है, लेकिन उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई मेंटरिंग नहीं है, ये सारे इम्परफेक्ट कस्टमर हैं जिस पे विवेक सर ने फोकस किया। एक स्टूडेंट पे, एक हाउसवाइफ पे, एक जॉब प्रोफेशनल पे, एक किराना वाले पे, एक दूध वाले पे, ऐसे लोग जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उस पे विवेक सर ने ध्यान दिया। तो ये कौन सा मॉडल है उनका? इम्परफेक्ट कस्टमर पे उन्होंने फोकस किया, ना कि परफेक्ट कस्टमर पे, क्योंकि परफेक्ट कस्टमर पे पूरी भीड़ चिपकी हुई है उनको हाई प्रीमियम प्रोडक्ट बेच के पैसे कमाने में। लेकिन जो इम्परफेक्ट कस्टमर है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा।
कोई ध्यान नहीं दे रहा। जितने एग्जाम्पल आप बोलो मैं उतने एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। हेड एंड शोल्डर इतना बड़ा बड़ा परफेक्ट कस्टमर है जो जा रहे हैं 100, 200, 500, 1000 का हेड एंड शोल्डर बड़ा बड़ा लेके आ रहे हैं, लेकिन हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए हेड एंड शोल्डर ने छोटा छोटा पैकेट बना दिया और अब आप देख सकते हैं उनका सबसे ज़्यादा इनकम छोटे पैकेट से आती है, क्योंकि ये इम्परफेक्ट कस्टमर है जो लॉट लेके नहीं रखते, उनको जब ज़रूरत पड़ती है तभी वो ख़रीदते हैं। तो मैंने आपको इतने एग्जाम्पल दिए। इनफैक्ट मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ठीक है, कि आप जो भी कंपनी जानते हैं, जो भी कंपनी जो कम टाइम में करोड़ों अरबों की कंपनी बनी है, सारी कंपनी इम्परफेक्ट कस्टमर पे फोकस करती है, क्योंकि ये जो कस्टमर्स हैं ये अनटैप मार्केट है, अनऑर्गेनाइज मार्केट है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, इस पर कोई कंपटीशन नहीं है। समझ रहे हो? ऐसी ज़मीन जिस पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के बोलते हैं ना, लोगों के फार्मिंग हो रही है, और ऐसी ज़मीन जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि उसकी मिट्टी सही नहीं है। अगर उस मिट्टी को आप सही बना दो तो पूरी ज़मीन आपकी है। उसको कहते हैं इम्परफेक्ट कस्टमर पे फोकस करना। और जितनी कंपनीज कम टाइम में करोड़ों अरबों की कंपनी बनी है, सारी ने इम्परफेक्ट कस्टमर पे फोकस किया है, क्योंकि इम्परफेक्ट कस्टमर 80 से 90% का मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं। तो आपकी लर्निंग क्या है? आपकी लर्निंग यही है कि आप जिस भी बिज़नेस में हैं, आपके लिए गेम चेंजर होगा कि आप परफेक्ट कस्टमर के भागने के बजाय एक इम्परफेक्ट कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है, या उसकी मनी प्रॉब्लम है, या टाइम प्रॉब्लम है, या कोई और प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व कर दो, ताकि वो पूरा इम्परफेक्ट कस्टमर आपके पास आ जाए, आपकी पूरी मार्केट शेयर हो जाए, आपका कोई कंपटीशन ना हो, और आप 1 साल 2 साल में करोड़ों अरबों की कंपनी बना पाओगे। अगर आप सिर्फ अपना नज़रिया बदल दो कि परफेक्ट कस्टमर को छोड़ के आप इम्परफेक्ट कस्टमर के पास जाओ और उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन करो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपकी मदद की ये बताने में कि कैसे कम टाइम में आप अपनी लाखों करोड़ों की कंपनी बना सकते हैं अगर आप इम्परफेक्ट कस्टमर पे फोकस करें। दूसरी चीज़ कि आप अपने कंपटीशन को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी मोनोपोली पा सकते हैं अगर आप इम्परफेक्ट कस्टमर पे फोकस करें, क्योंकि इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को अपनी लर्निंग शेयर की, मैंने आपको इतने डिफरेंट केस स्टडीज़ बताई जो इम्परफेक्ट कस्टमर पे फोकस कर रहे हैं, और यही गेम चेंजर है। इन पे जो फोकस करेगा वो लाखों करोड़ और साथ ही साथ 1000, 10,000, 1,00,000% की ग्रोथ कर पाएगा अगर वो इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो मेरे तक इतना ही। अगर आप ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं और अपनी जो भी आपकी बर्निंग प्रॉब्लम है मुझे कमेंट पे बताइए, मैं उसी पे आपके लिए हर दिन वीडियो बनाऊंगा। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मैंने है थाना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन आपका इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, और पेज को फॉलो करिए ताकि ऐसे वीडियो आपके मिस ना हो सके, ठीक है। पेज को फॉलो करिए और एवरी डे आप आके मेरी वीडियो देखिए और बताइए कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है जिससे आप सोल्यूशन चाहते हैं। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं बड़ा बिजनेस कम्युनिटी पे, या मेरे स्मार्ट IBC अकेडमी का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें आज 300 कंसल्टेंट की मैं मदद कर रहा हूँ उनको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक टॉप कंसल्टेंट बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए, और पेज को फॉलो ज़रूर करिए। ऑल द बेस्ट।